सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक वर्मा आपका ज्ञान कलश चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन कौन सी होती है और उसे कैसे हैंडल करते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। डिटेल वीडियो होगा हमारा, ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि एक्सेप्शन किस टाइप के होते हैं, किस टाइप से रेज होते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि उन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से अराइज हो सकते हैं, किस किस टाइप के एरर्स होती हैं हमारे पाइथन में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले एरर क्या है। तो एरर इज अ एबनॉर्मल कंडीशन व्हेनेवर इट अकर्स execution of the program is stopped. An error is a term used to describe any issues that arises unexpectedly that cause a computer to not function properly. ठीक है, एरर क्या होती है। एरर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, एग्जीक्यूशन रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है और एक में हमने एक नंबर दिया, मान लीजिए 1 दिया, और दूसरे में मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वहां पर वो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो एरर क्या होता है, जब कोई एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एरर्स। ठीक है, तो एरर्स को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और कितने कितने टाइप के एरर होती है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली देखिए एरर जो होती है हमारी 4 टाइप की एरर्स होती है हमारी प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट होती है हमारी सिंटैक्स एरर, सेकंड होती है हमारी सेमेंटिक एरर्स, थर्ड होती है हमारी रन टाइम एरर और फोर्थ होती है हमारी लॉजिकल एरर्स। तो जनरली 4 टाइप की एरर्स हमें देखने को मिलती है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंटैक्स एरर की, तो सिंटैक्स एरर होता क्या है। देखिए सिंटैक्स एरर रेफर्स टू द फॉर्मल रूल्स गवर्निंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द वैलिड स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज। अब देखिए सिंटैक्स एरर होता क्या है, हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोड लिखा, इंटीजर i या i इज इक्वल टू मैंने लिखा 10। ठीक है, और हम यहां पर प्रिंट करते हैं i को। ठीक है, और एक ब्रैकेट हम मिसिंग कर देते हैं। यहां पर हमने एक ब्रैकेट क्या कर दिया, मिस कर दिया। लेट्स से मान लीजिए यहां पर एक ब्रैकेट होता है व्हाइट कलर का, ये हमारा क्या है, मान लीजिए मैंने इसको यहां से हटा दिया। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या देगा, इस टाइप की जो एरर होगी उसे क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर बोलेंगे। ठीक है, यानी हम लोग जब एक्सप्रेशंस लिखते हैं या फिर कहीं पर भी हम कुछ कमी छोड़ देते हैं या कोई सिंबल्स हो गया या फिर कोई कॉलन हो गया, ये सब अगर मिसिंग हो जाती है तो उस टाइप में जो एरर आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर डेफ मेन, एक मेन नाम का फंक्शन बनाया, उसमें a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करी, b के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करी और प्रिंट एफ सम इज a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर 2 टाइप के एरर देखने को, देखिए यहाँ पर 2 सिंटैक्स एरर है। पहली चीज, जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो इसको हमको बंद करना होता है कुछ इससे। ठीक है, कोलन क्या है यहाँ पर, मिसिंग है। दूसरी चीज यहां पर देखिए प्रिंट फंक्शन जब यहां से इसका ऑन हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, क्लोजिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए, जो कि यहां पर क्या है, मिसिंग है। तो ऐसी टाइप की जब एरर अराइज होती है, यानी कि हमने कुछ टाइप करने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर कहीं पर भी हमने कोई चीज मिसिंग कर दी है, तो इस टाइप की जो एरर होती है उसे कौन सी एरर बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेमेंटिक एरर्स की। ठीक है, सेमेंटिक एरर्स अकर्स व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल। अगर हम कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, तो ऐसी टाइप की एरर जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमेंटिक एरर बोलते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लिख दें रामा प्लेज गिटार, तो रामा गिटार प्ले करती है। ठीक, लेकिन अगर हम कहते हैं गिटार प्लेज रमा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ठीक है, जो कि सेंसलेस है। तो ऐसी टाइप की जो एरर होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एरर। जैसे इसको अगर हम कोड से समझे, तो अगर हम लोग कोड से बात करें तो जैसे मैंने लिखा a के अंदर लिख दिया मैंने 5 और b के अंदर लिख दिया मैंने 6। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर c करते हैं तो इस टाइप की एरर जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सिमेंटिक एरर। क्योंकि देखिए 5 + 6 करके c में नहीं जाएगा, ना कि देखिए इसको अगर हम लोग सही करें तो सही का होगा यहाँ पर क्या, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमने क्या किया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो ऐसी टाइप की जो एरर होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एरर, जो कि जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग रन टाइम एरर की। अब देखिए, अब रन टाइम एरर क्या होती है। रन टाइम एरर इज द एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इट इज कॉज बिकॉज ऑफ द सम इलीगल ऑपरेशन टेकिंग प्लेस। अब देखिए, अभी मैंने बात किया कि सिंटेक्स एरर क्या होता है, यानी हमने कोड में कहीं पर कोई चीज मिसिंग कर दी है या इंडेंट गलत कर दिया है, तो उस टाइप की एरर जो आती है उसे हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, अगर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, हमने कोडिंग में कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो वहां पर अगर कोई एरर बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एरर। लेकिन अगर रन टाइम एरर की बात करें तो ये एरर तब अराइज होती है जब कोई इलीगल ऑपरेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने दिया a इज इक्वल टू 5/b, और अगर हम b के अंदर वैल्यू देते हैं 0, ठीक, तो अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, एक एरर आएगा, क्योंकि कोई नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। इस केस में इन्फिनिटी आ जाती है। तो इस केस में जो एरर होता है उसे रन टाइम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोड ले लेते हैं, हमने a के अंदर मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी, इंटर नंबर, ठीक है, एक नंबर हमने यहां पर स्टोर कर दिया। इसी तरह हमने एक b वेरिएबल लिया, b के अंदर भी एक वैल्यू स्टोर कर दी, इंटर सेकंड नंबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हम प्रिंट कर देते हैं a प्लस बी। हम यहां पर प्रिंट करते हैं a प्लस बी। तो अगर यूजर जब रन करेगा तो उसे मैसेज मांगेगा इंटर नंबर, तो उसने नंबर इंटर कर दिया, मान लीजिए उसने 5 इंटर कर दिया, और इसके बाद सेकंड लाइन पे जाएगा तो सेकंड मांगेगा इंटर सेकंड नंबर, उसने मान लीजिए 6 इंटर कर दिया। नेक्स्ट में जाएगा, सम हो जाएगा 5 + 6 इज इक्वल टू 11। लेकिन अगर मान लीजिए उसने इनपुट करते टाइम पहली बार उसने मान लीजिए पहला नंबर उसने 5 इंटर किया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में उसने 5 इंटर किया, लेकिन सेकंड केस में उसने मान लीजिए लिख दिया हेलो, ठीक, तो इस केस में ये समझ नहीं पाएगा कंपाइलर की करना क्या है, 5 में हेलो कैसे ऐड होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं होते, तो ऑपरेशन क्या है, इलीगल है। तो इस केस में जो एरर बनती है उसे हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर, यानी कि इनपुट देते टाइम अगर कोई गलती हो जाती है तो एरर जो आती है उसे हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या है, मान लीजिए कि हमने कोई गलत फॉर्मूला यूज कर लिया, हमने कोई कोड बनाया, मान लीजिए मुझे SI निकालना है, ठीक, SI का फॉर्मूला सबको पता है, P × R × T/100, ठीक। अब मान लीजिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर हमने SI का फॉर्मूला कुछ गलत यूज कर लिया, मैंने यहाँ मान लीजिए यूज कर लिया P + R + T/100। तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट है, जो रन तो करेगा, हमारा कोड तो रन करेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो इस केस में जो आंसर गलत आता है, तो ऐसी टाइप की जो एरर होती है उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक, तो हमने 4 टाइप के एरर के बारे में बात कर लिया, कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला सिंटेक्स एरर, जब हम लोग कोई स्टेटमेंट गलत लिखते हैं या कॉलन कोई चीज मिसिंग हो जाती है, ठीक, यानी उसको हम लोग वैलिड ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये कॉलम मिसिंग है या कॉमा मिसिंग है या समथिंग कुछ मिसिंग है, तो उस केस में जो एरर आती है उसे हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। दूसरी एरर मैंने बात करी सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होती है, जब कोई चीज मीनिंगलेस निकले या सेंसलेस निकले, जो कि हमने गलत तरीके से यूज कर लिया। जैसे अभी मैंने बताया कि C = A + B होगा, बट A + B = C नहीं यूज कर सकते, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसी जो एरर आती है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एरर। ठीक है, नेक्स्ट होती है रन टाइम एरर, जो कि यूजर के टाइम पर उसने गलत इनपुट दे दिया, तो उस केस में जो एरर आती है उसे हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। और लास्ट हमने देखा लॉजिकल एरर,
यानी हमने कोई फॉर्मूला वगैरह जो यूज़ किया हमारे कोड में वो गलत यूज़ कर लिया, तो इसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। तो इस केस में जो एरर होती है वो हम लोग कहलाती है लॉजिकल एरर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने बात कर ली कि एरर्स क्या होती है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए What is an exception? Even if a statement or expression is syntactically correct, it may cause an error when an attempt is made to execute it. Errors detected during execution is called exception. ठीक, हमने कोड सब कुछ सही लिखा, ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोड पूरा सही लिखा, लेकिन रन करने के टाइम उसमें कुछ एरर आ रही है, यूजर जो वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू पर वो आंसर गलत दे रहा है या एरर दे रहा है। ठीक है, उस केस में वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है एक्सेप्शन। ठीक, ऐसी एरर जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर अराइज होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या किया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/0, तो देखिए इस 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में एरर आएगा, क्योंकि इस टाइप की एरर जो होती है वो रन टाइम एरर होती है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 0 डिवीजन एरर आ जाएगा। ठीक, किसी ऐसे वेरिएबल को हम लोग हैंडल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो उस टाइप की जो एरर होती है उसे नेम एरर कहते हैं। ठीक, तो जो एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें, दूसरी लैंग्वेज अगर बात करें, जो ऐसी एरर जो रन टाइम पर अराइज हो, ठीक, यानी कि रन टाइम एरर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, और ऐसी एरर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंटैक्स एरर होगा तो कोड रन नहीं करेगा, वहीं पर एरर दे देगा कि कोड में कुछ प्रॉब्लम है, वो रन नहीं करेगा। ठीक, अगर सिमेंटिक एरर होगा तब भी कोड में कुछ प्रॉब्लम है, कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आउटपुट नहीं आएगा। बट अगर हम कहें कि रन टाइम एरर है, तो रन टाइम एरर कब अराइज होती है, जब यूजर कोई गलत इनपुट दे देता है, तो उस टाइप की एरर्स को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक, और इसी को हम लोग को हैंडल करना है, इसी को हम लोग को कैसे डिटेक्ट करना और कैसे यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितने टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं हमारे पाइथन कोड में, यानी कि किस किस टाइप के एक्सेप्शन अराइज होते हैं, पहले उनके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हम उनको हैंडल कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले जो आती है वो आती है 0 डिवीजन एरर। ठीक, पहले एरर क्या आती है, 0 डिवीजन एरर। तो देखिए ये इस तरह से लिखकर नहीं आएगा, इसके बीच स्पेस नहीं होता, यहां पर ऐसे आता है 0 डिवीजन एरर। अब ये एरर अराइज कब होती है, ठीक है, इसको समझते एक छोटा सा कोड लिखते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज एरर कैसे अराइज होती है। ठीक है, हमने लिखा मान लीजिए a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, इसी तरह हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, लिख लिया b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी हम फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और लास्ट में हमने कर दिया प्रिंट a डिवाइडेड बाई b। ठीक, अब हम अगर इस कोड को रन करते हैं तो यूजर से पहले वैल्यू मांगेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर ने क्या किया, एक वैल्यू दे दी। ठीक है, यूजर ने क्या किया, एक नंबर उसने दे दिया, मान लीजिए ए के अंदर उसने 5 स्टोर कर दिया। ठीक, इसके बाद मैसेज आया इंटर सेकेंड नंबर, बी के अंदर यूजर ने वैल्यू स्टोर कर दी, मान लीजिए यहां पर उसने स्टोर कर दिया, मान लीजिए या ए में मान लीजिए 10 स्टोर कर दिया, बी में उसने 5 स्टोर कर दिया। तो अगर हमने a बाई बी किया, यानी 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स। बट लेकिन अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, यूजर ने मान लीजिए चलिए a के अंदर कोई भी वैल्यू दे दी, मान लीजिए 5 दे दी या 6 दे दी या समथिंग कुछ भी दे दिया, बट यूजर ने b में उसने 0 इनपुट कर दिया। ठीक, तो यहां पर जब कोड एग्जीक्यूट करेगा तो 5 को जब 0 से डिवाइड करेगा तो 5 तो 0 से डिवाइड होगा ही नहीं, इस केस में इन्फिनिटी आती है, सबको पता है। ठीक है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनाइट आता है, तो इस केस में जो एरर अराइज होगा, जो कि रन टाइम में अराइज होगा, ऐसे एरर को बोला जाता है 0 डिवीजन एरर। ठीक, यानी यूजर किसी 0 नंबर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, या किसी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में जो एरर आता है उसे हम लोग बोलते हैं 0 डिवीजन
एरर। खैर फिलहाल आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी आगे चलकर हैंडल करेंगे कि इस टाइप के एरर को हैंडल कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नेम एरर, ठीक। दूसरा आता है हमारा नेम एरर, तो इसमें भी स्पेस नहीं होगा, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं नेम एरर। अब इस टाइप की एरर कब अराइज होती है, देखिए मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, ए के अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया बी के अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिया। अगर हम प्रिंट ए करते हैं तो ए की वैल्यू प्रिंट कर जाएगी, और अगर हम प्रिंट बी करते हैं तो बी की वैल्यू प्रिंट कर जाएगी। लेकिन अगर हम प्रिंट सी करते हैं तो सभी को पता है यहां पर मैंने कोई सी नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, पहले से मैंने कोई सी नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, ठीक। तो इस केस में सी वेरिएबल तो मिलेगा नहीं, उसे सी नाम का कोई वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो एरर अराइज होगी उसे हम लोग बोलते हैं नेम एरर। ठीक है, जब एक कोई ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करी जाए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में जो एरर अराइज होती है उसे बोला जाता है नेम एरर। जैसे अभी हमने यहां बात किया, ए था, ए की वैल्यू हमने प्रिंट करी कर गया, बी था, बी की वैल्यू प्रिंट करी कर गया, बट सी नहीं था, सी की वैल्यू हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सी तो है ही नहीं, तो इस केस में क्या आएगा, नेम एरर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप एरर, इसको भी ऐसे लिखेंगे टाइप एरर को, वहां पर टाइप एरर इस टाइप से लिखना है हमें, ध्यान रखिएगा सभी लोग, स्पेसिंग नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक। अब टाइप एरर कब आती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक। ए के अंदर मान लीजिए मैंने 10 स्टोर कर दिया, और एक वेरिएबल है बी, इसके अंदर मैंने मान लीजिए कंप्यूटर वर्ड स्टोर कर दिया या स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, ठीक। और अगर हम करें c इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट कर दें हम लोग c को, तो अब खुद सोचिए, देखिए a में इंटीजर स्टोर है, ठीक है, a क्या है, एक इंटीजर है, और b में एक स्ट्रिंग स्टोर है। और जब हम किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं, क्या कोई इंटीजर स्ट्रिंग से ऐड होगी या कॉन्केट होगी, कभी नहीं होगी। दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्केट हो सकती है, दो इंटीजर आपस में कॉन्केट हो सकते, ऐड हो सकते हैं, बट एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो इस केस में जो एरर आएगा उसे बोला जाता है टाइप एरर। दो अननोन दो डेटा टाइप्स जो बिल्कुल अलग हो और उन्हें हम ऐड करने की या उनके बीच कोई ऑपरेटर या ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में जो एरर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं टाइप एरर। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू एरर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, वैल्यू एरर। अब ये क्या होता है, देखिए इसको भी ऐसे लिखेंगे वैल्यू एरर को, वैल्यू और एरर, ठीक है, स्पेसिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। अब ये वैल्यू एरर कब आती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया ए के अंदर कोई वैल्यू ले ली फ्लोट में, समथिंग फ्लोट ले लिया, इसके अंदर हमने बोला कि एक नंबर एंटर करिए या एंटर नंबर, और प्रिंट कर दें हम लोग किसको, ए को। अब देखिए यूजर से जब ये कोड रन होगा तो यूजर से मांगेगा इंटर नंबर, मैसेज आएगा उसे क्या, इंटर नंबर। तो उसने नंबर इंटर कर दिया 5.6 समथिंग, तो प्रिंट कर जाएगा 5.6। बट अगर यूजर ने यहां पर कोई नेम प्रिंट कर दिया, लेट से कि मान लीजिए लिख दिया इसने CUET, ठीक, तो उस केस में अब खुद सोचिए ये एक फ्लोट है, ठीक, क्या है, फ्लोट है, और यूजर क्या इनपुट करने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक। और स्ट्रिंग वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट तो होगी ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग है, नंबर क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो ये स्टोर नहीं होगी किसमें, फ्लोट में। तो इस केस में जो एरर आएगी उसे बोला जाता है क्या, वैल्यू एरर, उसे बोला जाता है क्या, वैल्यू एरर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर, अब ये एरर क्या होती है,
मान लीजिए कोई ऐसा इंडेक्स नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में जो एरर आती है उसे हम लोग इंडेक्स एरर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट ले ली, एक मैंने लिस्ट ले ली, मान लीजिए मैंने लिख दिया लिस्ट में 1 या ले लिया 6 7 8 9, ठीक। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, तो इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1, इसका इंडेक्स नंबर है 2, इसका इंडेक्स नंबर है 3, ठीक। अगर हम प्रिंट करते हैं L ऑफ 0, तो ये आसानी से प्रिंट कर देगा कितना, 6, क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है, वैल्यू 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर उसने L ऑफ 1 प्रिंट किया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, L ऑफ 2 प्रिंट किया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, L ऑफ 3 प्रिंट किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उसने L ऑफ 4 प्रिंट करने की कोशिश करी तो इस नाम का कोई इंडेक्स नंबर अभी हमारी लिस्ट में नहीं है, ठीक। L ऑफ 4 यानी 4th नंबर का इंडेक्स नंबर हमारी लिस्ट में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में क्या आएगा, एक एरर आएगा और इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, इंडेक्स एरर। क्या बोलते हैं, इंडेक्स एरर, यानी वो इंडेक्स है ही नहीं हमारी लिस्ट में और उसे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो एरर आएगा उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इंडेक्स एरर, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा की एरर, ठीक है। अब ये की एरर जनरली आता किस में है, ये की एरर हमारा आता है डिक्शनरीज में, ठीक है। अगर हम कोई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और डिक्शनरी में हम ऐसी की को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस केस में जो एरर आता है वो की एरर आता है। फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए एक डिक्शनरी बनाई के नाम से, इसके अंदर हमने कुछ नेम्स स्टोर कर दिए, मान लीजिए ए के स्टोर किया, इसका हमने, ये की है हमारी, इसकी एज मैंने रख दी 30, ठीक है। इसी तरह दूसरा हमने एक लिया, मान लीजिए राज ले लिया, ठीक है, राज की एज हमने रख दी 25, ठीक है। और थर्ड ले ली आशीष ले लिया या अमित ले लिया समथिंग, और इसकी एज रख दी मैंने 40, ठीक है। ये हमने डिक्शनरी बना ली, ठीक। ये जो डिक्शनरी की पहली वैल्यू होती है सबको पता है की होती है, ठीक है, और ये की पे जो वैल्यू होती है वैल्यू होती है, ठीक है। ये की है और ये क्या है, वैल्यू है। तो अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करें, अगर हम कहें के ऑफ अगर हम कहें कि ले आओ मान लो आकाश, तो आकाश नाम की कोई की एग्जिस्ट कर रही है क्या इस समय, अभी हमारे डिक्शनरी में कोई आकाश नाम की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस केस में जो एरर आता है उसे बोला जाता है की एरर। यानी डिक्शनरी में कोई ऐसी की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और उसे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में जो एरर आती है उसे हम लोग बोलते हैं की एरर। ध्यान रखिएगा, सभी ये क्वेश्चंस बनते हैं कि इस टाइप में कौन सी एरर बन सकती है, ठीक है। आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा कि ये कोड है, इसमें किस टाइप की एरर आ रही है, तो ये कौन सी एरर रहेगी इसमें, यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि की एरर है, कि इंडेक्स एरर है, कि सिंटेक्स एरर है, क्या एरर है, सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एरर जो हमारी आती है वो आती है मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक। अब इसको भी स्पेसिंग के बिना ही लिखना होगा आपको, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख के आएगा ऐसे, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अब ये होता क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ठीक, मान लीजिए कि हमने एक लाइब्रेरी बना ली जिसका नाम हमने रख दिया hello.py, ठीक है। हमने एक लाइब्रेरी बना के स्टोर कर दी hello.py, इसका कोई वर्किंग होगी अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए इसे, और हमने किसी और नाम से इंपोर्ट कर लिया, मान लीजिए हमने लिख दिया हेलोज या हेलो ऐसे स्पेलिंग लिख दिया, ठीक। तो इस केस में देखिए इस नाम की कोई लाइब्रेरी है ही नहीं, जो हमने बनाई ही नहीं है, तो इस केस में जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर आएगा, यानी वो मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में ये एरर आएगा, उसे बोलते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट एरर, ठीक। अब इंपोर्ट एरर क्या होता है, मान लीजिए हमने अभी बताया कि एक मैंने हेलो नाम की
मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, hello.py। इसके अंदर हमने कोई फंक्शन ले लिया, मान लीजिए सम नाम का फंक्शन ले लिया, ठीक है, सम नाम का कोई फंक्शन है इसके अंदर हमारा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इस फंक्शन को इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं गलती हो जाती है, ठीक है। अगर हम लिखें फ्रॉम हेलो और इंपोर्ट करें, ठीक है, इसका नाम सम है, हम किसी और ऐसा नेम रख दें जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं, मान लीजिए सम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, फ्रॉम हेलो इंपोर्ट सम्स। तो देखिए सम नाम का कोई इसमें फंक्शन है ही नहीं, इसमें तो किस नाम का है, सम नाम का है, बट हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, सम्स नाम के फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में जो एरर आती है उसे बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट एरर, ठीक है। यानी किसी मॉड्यूल से हम एक ऐसे फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता या हमने उसको क्रिएट ही नहीं किया है, तो उस केस में जो एरर आती है उसे बोला जाता है इंपोर्ट एरर। चलिए एक एरर और रह गई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट होती है हमारी इनपुट आउटपुट एरर यानी IO एरर। अब ये कब आती है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। अभी इसको हम लोग आगे चल के फाइल हैंडलिंग में भी देखेंगे, इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हम लोग जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, वहां पर ये एरर अराइज होती है जनरली। ये कब अराइज होती है, मान लीजिए कि हम किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फाइल है जिसका नाम है fy.txt, ठीक, हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका नाम गलत दे रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं x = ओपन, ठीक है, हम यहाँ पर इसका नाम कुछ और रख देते हैं fys.txt, ठीक है, इसको रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए fys नाम की कोई डायरेक्ट फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या था, fy था, और हम एक्सेस किसको कर रहे हैं, fys नाम से। तो इस केस में जो एरर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट एरर। यानी अगर हम कोई ऐसी फाइल को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, उसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसे राइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ओपन क्या होगा, तो उस केस में जो एरर आएगा वो कैसा एरर आएगा, इनपुट आउटपुट एरर आएगा, ठीक। तो इतने टाइप के एरर के बारे में हमने देखना है कि इन सारे एरर्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से एरर की बात हमने किया। सबसे पहले हमने बात किया किसकी, जीरो डिवीजन एरर की, ठीक है, जब किसी ऐसे नंबर से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, सॉरी, जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो एरर आती है वो कौन सी होती है, जीरो डिवीजन एरर होती है, ठीक। ये फर्स्ट एरर हमने अभी देखा। दूसरा होता है हमारा नेम एरर, ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उस केस में कौन सी एरर आएगी, हमारी नेम एरर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप एरर, ठीक। टाइप एरर कब आती है, मान लीजिए कि हमने किसी वेरिएबल को दो अननोन वेरिएबल्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस ऐड करने की या ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम लोग उस केस में क्या आता है, टाइप एरर आता है। नेक्स्ट आती है हमारी वैल्यू एरर, मान लीजिए कोई वेरिएबल हमने बनाया है, उसमें हमने वैल्यू गलत इनपुट कर रहे हैं, यानी इनपुट करते टाइम हमारी गलती हो रही है, उसे हम लोग वैल्यू एरर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में कौन सा एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग इंडेक्स एरर की। इंडेक्स एरर में क्या होता है, एक ऐसे इंडेक्स वैल्यू को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में इंडेक्स एरर आएगा, ठीक। नेक्स्ट हमने बताया था की एरर के बारे में। की एरर क्या होता है, हम ऐसी की वैल्यू को अपने डिक्शनरी से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में की एरर आता है, ठीक। इसके बाद हमने देखा था मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, जिसमें कि ऐसे मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और लास्ट हमने देखा था इंपोर्ट एरर। अच्छा, एक और हमने देखा था इनपुट आउटपुट एरर, IO एरर, ठीक। तो हमारे पाइथन में इतने टाइप के एरर को हमें हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में पता होना चाहिए कि एरर कब अराइज होती है, एक्सेप्शन है, ये सारे एक्सेप्शन है जिन्हें हम लोग आने वाले वीडियो में हैंडल करेंगे, एक एक करके सभी को समझेंगे कि इन सारे के एरर्स को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा कि सारी एरर्स होती क्या है,
और इनको हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग एरर पहचान लेंगे तो आसानी से उसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारी एरर्स को हैंडल कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।